Good morning student. I am Rohit Singh, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, एलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा था एनिमल किंगडम में प्लैथीहेल्मिन्थेस के बारे में। उसमें टैनिया सोलियम से क्वेश्चन हम लोगों को बहुत आता है, तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग टैनिया सोलियम का स्टडी करेंगे। तो टैनिया सोलियम को देखते हैं, स्पेशली टैनिया सोलियम के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, तो उसके सारे कुछ को हम लोग देखते हैं। टैनिया सोलियम, ठीक है। टैनिया सोलियम है क्या? टैनिया सोलियम को हम लोग पॉर्क टेपवर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पॉर्क टेपवर्म। किसके नाम से जानते हैं? पॉर्क टेपवर्म के नाम से जानते हैं। टैनिया सोलियम रिबन शेप का होता है। किस शेप का होता है? रिबन शेप का होता है और डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट होता है। रिबन शेप्ड डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट होता है। अब देखते हैं, पॉइंट आता है कि रिबन शेप्ड और डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फिगर कैसा होता है, ठीक है। तो इसका फिगर इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। इस टाइप का टैनिया सोलियम का आपको डायग्राम मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग एस्कोलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोलेक्स। क्या बोलते हैं? एस्कोलेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसके अकॉर्डिंग डायग्राम और आगे बढ़िएगा तो इसको बोलते हैं, इससे कट हो रहा है या ये वाला पार्ट है एस्ट्रोबिलस। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोबिलस बोला जाता है, ठीक है। या एस्ट्रोबिला भी आप लोग बहुत सारे जगह मिलेगा, एस्ट्रोबिला लिखा हुआ। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्लैटिड्स। आगे की तरफ, इधर की तरफ इसको बोलते हैं प्रोग्लैटिड्स, प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है। प्रोग्लॉटिड्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर मेन हम लोग को यहाँ पे देखना है इसके माउथ वाले सेक्शन के पास का फिगर, ठीक है। तो इसके माउथ वाले सेक्शन के पार्ट का अगर फिगर देखते हैं तो हमारा शेप बनता है ये, ठीक है। ये बना, और एक आपको बीच में मिलेगा, पीछे की तरफ से होता है ऐसा, ठीक है। तो ये तीन डायग्राम। अब यहाँ पे एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा हुक्स मिलता है, ठीक है। और ये जो पार्ट बना हुआ है इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो बनाया गया इसको बोलते हैं रोस्टेलम। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं रोस्टेलम। क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर वाले को रोस्टेलम, ठीक है। नीचे का रीजन हो गया ये नेक हो गया, इसके आगे अपना फिर से एस्ट्रोविला का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो साइड में बनाया हुआ ये है सकर। क्या है? ये सकर है, ठीक है। तो ये डायग्राम से क्वेश्चंस रहता है, तो क्या क्या पोजीशन है वो आप लोग को मिला। अब जो होते हैं नॉर्मली समझिएगा कि एडल्ट टैनिया सोलियम आर पैरासाइट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसको हम लोग प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। तो टैनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट जो होता है वो ह्यूमन बीइंग का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और उसके बाद वो लार्वल इन्फेक्शन करके मसल्स ऑफ पिग में जाता है, जिसको सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। तो इसका प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो पिग है। याद रखिएगा, टैनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट कौन है? पिग है, और प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन बीइंग है, ठीक है।
तो इसका बॉडी को डिवाइड किया गया कौन कौन से पार्ट में, तो स्कोलेक्स, नेक और एस्ट्रोबिला, मेनली 3 पार्ट में इसके बॉडी को डिवाइड किया गया, स्कोलेक्स, नेक और एस्ट्रोबिला। तो आपको दिख रहा है स्कोलेक्स, नेक और एस्ट्रोबिला। नेक रीजन ये हो गया, नेक, और फिर कौन सा हो गया, एस्ट्रोबिला हो गया। तो 3 सेक्शन में बॉडी को डिवाइड किया गया था टैनिया सोलियम के, स्कोलेक्स, नेक एंड एस्ट्रोबिला। तो अब स्कोलेक्स में क्या है, जो आप देख रहे हैं स्कोलेक्स वाला पार्ट यहाँ बनाया हुआ है, इसमें हम लोग को शक्कर मिलता है, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टेलम बोलते हैं। इसके पास हम लोग बताएं कि जब हम लोग इसका सेक्शन देखेंगे तो इसके पास हुक्स मिलेंगे, एक बड़ा और एक छोटा हुक मिलेगा। तो मैं स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। स्कोलेक्स क्या है कि ये हमारे इसको हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं कि एट द एपेक्स ऑफ प्रोमिनेंट मोबाइल कोन द रोस्टेलम विच इज आर्म्ड विथ 22 to 32 कर्व्ड चिटेनियस हुक्स, मतलब 22 से 32 करीबन इसके पास क्या मिलेंगे, हुक्स मिल सकते हैं। ठीक है, 22 से 32, एक बड़ा और एक छोटा। हुक कैसा होता है, तो हुक अगर देखते हैं नॉर्मली, अगर हुक की बात करते हैं तो हुक इसका आपको इस शेप में मिलेगा। ठीक है, तो एक बड़ा हुक मिलेगा और एक छोटा। यही हुक जो होता है वो क्या करता है, एडेप्ट करने में, एडेप्टेशन जो पढ़ाए थे वहाँ पे एडेप्ट करने में हेल्प करता है। नेक जो होता है वो स्मॉल और नैरो होता है, और वो अनडिफ्रेंशिएटेड बिहाइंड द एक्सकोलेक्स, एक्सकोलेक्स के पीछे का अनडिफ्रेंशिएटेड पार्ट होता है। और लास्ट है एस्ट्रोबिला, ये करीबन इसके पास 800 से 1000 सेगमेंट होते हैं। एस्ट्रोबिला कितने होते हैं, 800 से 1000 सेगमेंट होते हैं। किसके, जिसको हम लोग आगे बड़े रीजन में क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। मतलब एस्ट्रोबिला आगे डिवाइड होकर क्या बनाता है, प्रोग्लॉटिड्स बनाता है, जिसको 800 से 1000 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, एंटेरियर प्रोग्लॉटिड्स जो होता है, जो पहले मिल रहा है, वो जो होता है हमारा मैच्योर्ड होता है। क्या बोलते हैं, मैच्योर्ड। तो 250 से लेकर, नॉर्मली पहले समझते हैं कि एंटेरियर प्रोग्लॉटिड्स होता है, सॉरी स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज, कि एंटेरियर जो होता है 1 से लेकर करीबन 200 तक वो इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होता है। 1 से लेकर 200 सेगमेंट तक जो प्रोग्लॉटिड्स होता है वो इमैच्योर्ड होता है, और वो मेल ऑर्गेन आर फॉर्म्ड। वो क्या फॉर्म करता है, मेल ऑर्गेन फॉर्म करता है। लेकिन उसके बाद 250 से लेकर, मतलब 250 से लेकर 650 तक प्रोग्लॉटिड्स जो होता है वो बोथ सेक्स ऑर्गेन का फॉर्मेशन कराता है, जिसको हम लोग मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। और उसके बाद जो बच जाते हैं 650 के बाद, उसको हम लोग ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। ग्रेविड कहने का मतलब होता है कि वो लूज कर जाते हैं सेक्स ऑर्गेन को। और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स आर द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, सॉरी स्टेटमेंट, कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर एंड हैव फर्टिलाइज्ड एग ओनली विथ ब्रांच यूटेरस। ठीक है, मतलब ब्रांच यूटेरस के साथ इसको सिर्फ क्या मिलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। तो लास्ट ग्रेविड सेगमेंट यूजुअली डिटैच्ड one by one from the body and passes out with the feces of host phenomenon is known as apolysis। तो लास्ट का जो प्रोग्लैटिड्स होता है वो बॉडी से 1 by 1 करके डिटैच्ड होते जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एपोलाइसिस। तो व्हाट इज एपोलाइसिस, तो लास्ट ग्रेविड विल बी detached from the body of Taenia solium 1 by 1. This phenomenon is known as apolysis. Any issue? कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग लाइफ हिस्ट्री अगर देखते हैं किसका, टैनिया सोलियम का, तो लाइफ हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। बस एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि टैनिया जो होता है, टैनिया सोलियम जो होता है नॉर्मली, कि उसका प्राइमरी होस्ट जो होता है वो ह्यूमन बींग होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो क्या होता है, पिग होता है। तो ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन में ये मिलता है, और ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन से होते हुए पहुंचा, और जब वो उसका ह्यूमन बींग का जो फिसल मैटर होता है वो पिग क्या करता है, ईट कर लेता है। ईट करने के बाद वो कहाँ चला गया, पिग के अंदर चला गया, और फिर पिग के अंदर जाता है। तो पिग को अगर कोई ह्यूमन बींग खाते हैं तो फिर वो वापस किसके पास चला गया, मैन के पास चला गया। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ टैनिया सोलियम। ठीक है, एक पढ़ना है टैनिया सैगिनाटा, इसको कॉमनली हम लोग बीफ टेपवर्म के नाम से जानते हैं। टैनिया सैगिनाटा, बीफ टेपवर्म,
ये जो है इंटरमीडिएट है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि सेकेंडरी होस्ट जो है वो काउ, बफेलो और सीप है, और इसके पास हुक और रोस्टेलम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ये लॉन्गर होते हैं किससे, टैनिया सोलियम से, इसीलिए इसको हम लोग टेपवर्म ऑफ मैन के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? तो इतना था हमारा टैनिया सोलियम, और उसी में एक पॉइंट देखे टैनिया सैगिनेटा के बारे में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है टैनिया सोलियम के लिए पूछ सकता है, विच आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल, विच आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, तो आप बता सकते हैं ओके, कौन हो जाएगा, प्लेथी हेलमिन्थ्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है, यहाँ पे पॉइंट है पढ़ना है, नेमाटोड्स। नेक्स्ट फाइल हम लोग का है नेमाटोड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एस हेलमिन्थ्स। क्या बोलते हैं, एस हेलमिन्थ्स। नेक्स्ट फाइल है हम लोग का, जिसको हम लोग नेमाटोड्स भी बोलते हैं, या नेमा हेलमिन्थ्स या एस हेलमिन्थ्स बोलते हैं। तो नेमा हेलमिन्थ्स हम लोग का नेक्स्ट क्या है, नेमा हेलमिन्थ्स। तो नेमा हेलमिन्थ्स तो हम लोग उसको बोले थे फ्लैट वर्म, क्या बोले थे, फ्लैट वर्म। तो नेमा हेलमिन्थ्स को हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म। क्या बोलते हैं नेमा हेलमिन्थ्स को, राउंड वर्म, राउंड वर्म के नाम से जानते हैं हम लोग नेमा हेलमिन्थ्स को, ठीक है। तो नेमा हेलमिन्थ्स हम लोग का राउंड वर्म है, और राउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका बॉडी जो होता है वो सर्कुलर शेप में दिखता है, और इसका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन ही हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस फाइलम में करीबन 15,000 स्पीसीज होते हैं, 15,000 स्पीसीज जो होते हैं ये इसके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इनके पास, नेमाटोड्स के पास। अब आता है इसके जनरल कैरेक्टर के पास आते हैं। तो जनरल कैरेक्टर आपको फिर से लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना है, जनरल कैरेक्टर क्या क्या होता है। तो हैबिट, अब यहाँ पे पॉइंट आता है, उसको ध्यान से सुनते चलिएगा, हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। बार बार लिखना जो है, क्योंकि आप कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर को, तो बार बार एक ही चीज लिखना नहीं है, ध्यान से सुनकर अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे हैबिट एंड हैबिटेट्स की बात करते हैं, तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। पॉइंट है, देखिए, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी। सारे का मीनिंग आपको पहले से मैंने बता रखा है, ठीक है। इसमें एग्जांपल अगर लेते हैं तो रैप्टिड्स जो होता है, रैप्टिड्स, RHAB, रैप्टिड्स, ये जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल एस हेलमिन्थ्स है, विच लाइव फ्रीली इन सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ये सॉइल में मिलते हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर में क्या होते हैं, रिच होते हैं। बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं इसकी, तो ये बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री होता है। अगर बॉडी सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो क्या है, बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बट ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ डिस्टिंक्ट कर दिया गया है प्लेथी हेलमिन्थ्स के अकॉर्डिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, सारा कुछ बेटर तरीके से प्रेजेंट है। जर्म लेयर जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। जर्म लेयर मतलब बॉडी लेयर जो होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सिलोम की अगर बात करते हैं तो हम लोग का लास्ट प्लेथी हेलमिन्थ्स एसिलोमेट था, और नेमा हेलमिन्थ्स जो है वो स्यूडोसिलोमेट होगा। तो हम लोग को याद होगा स्यूडो में बताए थे कि बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को ही हम लोग सिलोमेट बोलते हैं। तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा लेकिन वो मिडिल लेयर से लाइंड नहीं होगा, ठीक है। बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल एंड टैपर ऑन बोथ साइड, ठीक है। इलोंगेटेड होगा, सिलिंड्रिकल होगा और टैपर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या मिलेगा, टैपर एंड मिलेगा। तो देखते हैं इसके डायग्राम को, राउंड वर्म के डायग्राम को देखते हैं हम लोग। राउंड वर्म में हम लोग देखेंगे स्कैरिस के डायग्राम को, ठीक है।
बना, स्कैरिस का डायग्राम है, किसका? स्कैरिस। एक है मेल का और एक है फीमेल का, तो ये है मेल स्कैरिस और ये है फीमेल स्कैरिस। ठीक है, एक मेल स्कैरिस हो गया और एक फीमेल स्कैरिस है। ठीक है, बीच का जो बॉडी होता है वो लाइन होता है, इसको लैटरल लाइन बोलते हैं दोनों के बॉडी में। तो ये क्या है? ये जो ब्लू वाला मैंने ड्रॉ किया है लैटरल लाइन, और ये भी क्या है? लैटरल लाइन है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं माउथ। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऊपर वाला पार्ट है ये माउथ है। तो माउथ बाउंडेड बाय लिप, दोनों में मिलेगा माउथ बाउंडेड बाय लिप। उसके नीचे देखेंगे तो एक पोर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ भी प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रिएटोरी पोर। क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएटरी पोर बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, और जब आगे आइएगा तो लैटरल लाइन तो हो ही गया, और एक चीज होता है इसमें स्पेशली प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गोनोपोर। गोनोपोर, ये गोनोपोर जो होता है इसको बोला जाता है कि ये फीमेल पार्ट होता है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है। आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ ये जो मिला इसको बोलते हैं क्लोइकल एपर्चर। एपर्चर, और ये छोटा जो मिला ये निकला हुआ इसको स्पाइक्यूल बोलते हैं, और लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। और यहाँ जो होता है लास्ट ये पोजीशन ऐसे बना होता है, एक नीचे वाला हो गया टेल और उसके बाद होता है एनस। ये पार्ट जो होता है क्या होता है? एनस होता है। फीमेल में टेल और एनस मिलते हैं। थोड़ा सा इसको कलर्ड कर दीजिए तो टेल, और जो कलर्ड वाला पार्ट है वो क्या हो गया? एनस हो गया। जो स्पाइक्यूल्स है इसी को हम लोग बोलते हैं पेनियल सीट। क्या बोलते हैं? स्पाइक्यूल्स को ही हम लोग बोलते हैं पाइनियल सीट। स्पाइक्यूल्स को हम लोग को बोला जाता है पाइनियल सीट। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया नेमा हेलमिंथेस में मेल स्कैरिस और फीमेल स्कैरिस के बारे में। जब आप लोग नीचे वाला पार्ट देखेंगे इस तरीके से मैं ड्रॉ करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके का दिखेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके नीचे आप आइएगा तो आपको एक ऐसा मिलेगा इस जगह पे पोजीशन ये। ठीक है, और इसके नीचे फिर आपको दो ये ऐसे करके टोटल जो है टोटल 4 नंबर में बड़ा बड़ा होल जैसा मिलेगा। ठीक है, और सबसे नीचे जब आइएगा तो आपको इस तरीके से राउंडेड फॉर्म में ऐसा ये मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं प्री एनल पैपिला। डॉट डॉट को पैपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्री एनल पैपिला। ठीक है, उसके नीचे वाला पार्ट जब आप आएगा इसको बोलते हैं क्लोएकल एपर्चर। क्लोएकल एपर्चर, क्या बोला जाता है? क्लोएकल एपर्चर। ये जो बड़ा बड़ा 4 होल देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डबल पोस्ट एनल पैपिला। डबल पोस्ट एनल पैपिला। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ये सबसे नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट एनल पैपिला। क्या बोलते हैं? पोस्ट एनल पैपिला। ठीक है, तो आपको टेल रीजन पे दिखाएगा, टेल रीजन पे ऊपर मिलेगा सीक्वेंस कुछ पैपिला का, इसको प्री एनल पैपिला बोलेंगे। फिर क्लोएकल एपर्चर मिलेगा मेल वाले में, और उसके नीचे 4 मिलेंगे उसको डबल पोस्ट एनल पैपिला बोलेंगे। और सबसे नीचे जो मिलेगा सीक्वेंस से बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट एनल पैपिला बोलते हैं। ठीक है, और लिप जो होता है, जो ये लिप वाला रीजन है, तो लिप नॉर्मली समझने के लिए आप ध्यान रखिएगा, ये लिप रीजन मतलब माउथ रीजन है। तो ये जो माउथ रीजन जो आपका जाएगा, माउथ रीजन पे आपको लिप मिलेंगे, एक लिप, दूसरा लिप
और ये तीसरा लिप, एक लिप, दो लिप, तीन लिप, टोटल कितना लिप मिला? 3। तो 1 लिप, 2 लिप, 3 लिप। तो माउथ जो होगा वो कितने लिप से बाउंडेड होगा? 3 लिप से बाउंडेड होगा। माउथ बाउंडेड बाय 3 लिप, ठीक है। तो ये हम लोग के बॉडी फॉर्म का सेक्शन हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का आता है पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर से ये स्पेशल फीचर था तो बता दिए। अब आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है हैविंग 2 ओपनिंग। क्यों कंप्लीट कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका बॉडी प्लान जो है, बॉडी प्लान जो है वो क्या है? नॉर्मली आप समझिए कि बॉडी प्लान जो है इसका वो है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन जो है वो कंप्लीट है और बॉडी जो है वो क्या है, मतलब हैविंग 2 सेपरेट ओपनिंग, माउथ एंड एनस। जो हम लोग पढ़े थे प्लैथियलमेंथिस में, माउथ प्रेजेंट था, एनस क्या होता था? टेम्पोरली काम हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं नॉर्मली कि राउंड वार्म जो होता है वो वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। राउंड वार्म के पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। और राउंड वार्म जो पैरासाइट है ये कंसिस्ट करता है ब्लड, लिम्फ, fully digested food particle which is sucked by rhythmic pumping action of muscular pharynx। मतलब muscular pharynx के थ्रू ही इन सारे को कमांड किया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया था कि जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो स्पेशल टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट है? एक्सक्रीटरी पोर। तो बोल सकते हैं कि राउंड वार्म जो होता है रिमूव करता है अपने बॉडी से एक्सक्रीटा थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होने के कारण, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होने के कारण ये जो एक्सक्रीशन पोर के अलावा वो कहाँ से कर सकता है? अपने एनस के थ्रू भी कर सकता है, ठीक है, फिसल्स मैटर को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएंगे तो सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। यानी कि सेक्स सेपरेट होने का मतलब हो गया कि डायोसियस होगा या यूनिसेक्सुअल होगा। मेल और फीमेल जो होगा डिस्टिंक्ट रहेंगे एग्जैक्टली, मतलब कि जब दोनों के सेक्स ऑर्गन अलग अलग है तो मेल और फीमेल को हम लोग डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल जो होगी वो लॉन्गर देन मेल होंगे। जब भी फीमेल की बात करेंगे स्ट्रक्चर से भी क्लियर हो रहा है, फीमेल लॉन्गर देन क्या है? मेल है। तो ये मेल है, ये फीमेल है। फीमेल का साइज क्या है? बड़ा है। स्पर्म और ओवा ये प्रोड्यूस करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सिर्फ होगा। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो सम डेवलप थ्रू इंटरमीडिएट, कुछ जो है वो इंटरमीडिएट के थ्रू डेवलप करेंगे और कुछ डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे। तो डेवलपमेंट पे जो होगा वो डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा। तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कोई इशू नहीं है। नॉर्मली जो एग्जाम्पल्स देखने हैं तो हम लोग एग्जाम्पल्स तो देखेंगे इसके कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हम लोग को देखने हैं। तो एग्जाम्पल्स का हम लोग सारा कुछ स्टडी करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे होगा हम लोग का? क्लासिफिकेशन के। तो नेमा हेलमिंथिस की अगर बात करते हैं तो प्लैथीहेलमिंथिस की तरह इसको भी क्लासिफाइड किया गया और इसका अलग अलग ग्रुप है। वो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा नेमा हेलमिंथिस का ग्रुप है, ठीक है। अगर ज़्यादा बेटर होगा कि इसको हम लोग अगर डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे राउंड वर्म है, ठीक है, फिर से हमारे पास हुक वर्म है, पिन वर्म है। तो उसी के अकॉर्डिंग सारा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ और मेल एस्कैरिस फीमेल एस्कैरिस में जो भी डिफरेंस है जो उसको देखता हूँ, ठीक है। तो नेमा हेलमिंथिस प्लैथीहेलमिंथिस के एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अब हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग के पास ये है, देखिए एग्जाम्पल्स में हम लोग को देखना है राउंड वर्म जिसको हम लोग एस्कैरिस बोलते हैं, फिलेरियल वर्म जिसको विचेरिया बैनक्रॉफ्टी बोलते हैं, हुक वर्म जिसको एनसाइक्लोस्टोमा बोलते हैं, पिन वर्म जिसको इंट्रोबियस बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में भी आपको मिलेंगे। तो कुछ कॉमन पैरासिटिक नेमाटोड्स है उसके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे नंबर 1 राउंड वर्म, इसका कॉमन नेम है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। राउंड वर्म का कॉमन नेम क्या है? एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। ये पैरासाइट इन करता है इंटेस्टाइन में। कहाँ पे इन करता है? इंटेस्टाइन में। दूसरा नाम है हुक वर्म, इसका नाम है एनसाइलोस्टोमा डिओडेनल, जो कहाँ इन करता है? इंटेस्टाइन में।
तीसरा है पिनवर्म जिसको बोलते हैं इंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस, ये चिल्ड्रन के रेक्टम और एनस में इन करता है। फोर्थ है बीपवर्म जिसका नाम है ट्राइचूरिस ट्राइचूरा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और सेसम में इन करता है। और लास्ट है फिलेरियल वर्म जिसका कॉमन नेम है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, जो कि लिम्फ ग्लैंड में इन करता है। अब ये जो जब एंट्री होती है तो ये कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, तो सबसे पहला राउंड वर्म जिसका नाम एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स है, ये कॉज करता है एस्क्रेसिस, एस्क्रेसिस कौन सा डिजीज करता है, एस्क्रेसिस, जिसमें हम लोग देखते हैं एनीमिया और डायरिया होने का चांसेस होता है। दूसरा जो हुकवर्म है ये कॉज करता है इचिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एंड मेंटल डिप्रेशन। इसके कारण फिजिकल और मेंटल डिप्रेशन होता है, यानी कि इचिंग, इनका मेन काम होता है इचिंग करना। फ्लैरियल वर्म के पास अगर हम लोग आते हैं तो फ्लैरियल वर्म जो है इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ के एक्यूमुलेशन के कारण इनलार्जमेंट होता है, और इससे जो डिजीज होता है उसको एलिफेंटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिफेंटाइटिस, जो कि हम लोग 12th क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाएगा एलिफेंटाइटिस के बारे में। तो हम लोग को नेमाटोड्स में जितना भी एग्जाम्पल्स और जो भी देखने थे वो देखे। लेकिन राउंड वर्म और फ्लैट वर्म, तो जैसे एक पॉइंट है कि फीचर ऑफ एडवांसमेंट ओवर राउंड वर्म, फीचर ऑफ एडवांसमेंट ऑफ राउंड वर्म ओवर फ्लैट वर्म, मतलब राउंड वर्म का फ्लैट वर्म के ऊपर देखना है। तो राउंड वर्म आर मोर एडवांस्ड देन फ्लैट वर्म इन फॉलोइंग फीचर। राउंड वर्म जो होता है वो फ्लैट वर्म से कैसे एडवांस है वो देखते हैं। पहला है कि इसमें फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। दूसरा है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, माउथ और एनस एब्सेंट होते हैं। और थर्ड है सेपरेट सेक्स होते हैं। ये तीनों चीज हमारे किसमें नहीं मिलते हैं, फ्लैट वर्म में नहीं मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जिनके कारण इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ये एग्जाम्पल्स आपको लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेने में ही आपकी भलाई, आप फायदे में रहोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का फाइलम है फाइलम एनिलिडा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फाइनल एनिलिडा। थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे।